नमस्कार, मैं अश्विनी आपके साथ केपी न्यूज बुलेटिन में। आइए देखते हैं अब तक के मुख्य समाचार। जमाते इस्लामी हिंद सद्भावना मंच बीदर और राब्ता-ए मिल्लत संघ द्वारा डॉक्टरेट डिग्री से नवाजे सज्जनों का सम्मान। विधान परिषद सदस्य अरविंद कुमार अरली ने पानी के टैंकरों को चालना दी। सविता समाज द्वारा प्रतिभटना मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। पुलिस भर्ती घोटाले में आरोपियों की मदद के लिए बैठने की व्यवस्था में धांधली, जांच का खुलासा। अमित शाह के दौरे के एक हफ्ते बाद भी कर्नाटक कैबिनेट में फेरबदल पर सस्पेंस। लोकसभा चुनाव से 6 महीने पहले बंगाल में लगेगा राष्ट्रपति शासन, टीएमसी सांसद का दावा, भाजपा का प्लान भी बताया। अब समाचार विस्तार से। पहले स्थानीय समाचार। जमाते इस्लामी हिंद सद्भावना मंच बीदर और राब्ता-ए मिल्लत संघ द्वारा शहर के रंग मंदिर में ईद मिलन के कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें हाल ही में विभिन्न विश्वविद्यालय द्वारा डॉक्टर मोहम्मद अयाज खान, डॉक्टर गुरु अम्मा सिद्धा रेड्डी और डॉक्टर सिद्धरामेश्वर शरणो बेल्दाड़ को डॉक्टरेट की गौरव डिग्री दिए जाने पर सम्मान किया गया। इस अवसर पर विभिन्न अतिथियों ने बात की और सम्मानित लोगों द्वारा की गई कार्यों का वर्णन करते हुए सराहना की। इस अवसर पर विधायक रहीम खान, मुफ्ती मोहम्मद फयाजुद्दीन निजामी, बनते ज्ञान सागर, सुरेश चंदशेट्टी, दरबराज सिंह सहित अन्यों ने अतिथियों के रूप में भाग लिया और जमाते इस्लामी हिंद के कार्यदर्शी अकबर अली ने भी भाग लिया। इसके अलावा राब्ता-ए मिल्लत संघ के डॉक्टर अब्दुल खदीर ने भाग लिया। सम्मान कार्यक्रम में समाज सेवी और युवा नेता मोहम्मद फिरोज खान, नेता मन्नान सेठ सहित शहर के जानी मानी हस्तियों ने भाग लेकर डॉक्टर मोहम्मद अयाज खान, डॉक्टर गुरु अम्मा सिद्धा रेड्डी और डॉक्टर सिद्धरामेश्वर शरणो बेल्दाड़ को बधाई दी। कैमरामैन साबिर खान का कवरेज। ರಂಜಾನ್ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಪವಿತ್ರ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಪವಿತ್ರವಾದ ದಿನ. ದಿನ ಯಾಕೆ ಪವಿತ್ರ ಅಂದರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಪವಿತ್ರ ಮಾಡ್ತದೆ, ನಮ್ಮ ಚರಿತ್ರೆ ಪವಿತ್ರ ಮಾಡ್ತದೆ, ನಮ್ಮ ಮಾತು ಚರಿತ್ರೆ ಪವಿತ್ರ ಮಾಡ್ತದೆ. ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ರಂಜಾನ್ ಬಹಳ ಪವಿತ್ರವಾದ ಒಂದು ದಿನ. ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಸ್ವಾಮಿ ನನಗಿಂತ ಮೊದಲ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಬಸವಣ್ಣವರು ಮತ್ತು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಪೈಗಂಬರ್ ಸಮನ್ವಯ ಕೊಟ್ಟ ಅದು ನಾನು ಪುನಃ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮದು ಅನೇಕ ಸವಾಲುಗಳದಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ದಂಗಲ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಧರ್ಮದಂಗಲ್ ಅಂತೂ ಅನೇಕ ಸುದ್ದಿವಾಹಿನಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲರೂ ತಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಭಾಳ 6 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಏನು ಬೇಕಾಗಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಸಹೋದರಿಗೆ ತಾಯಿ ಸ್ವರೂಪರಾಗಿರುವಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗುರಮ್ಮ ಸಿದ್ಧಾರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ಇಡೀ ತನ್ನ ಬದುಕನ್ನೇ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಗೋಸ್ಕರ ಮುಡುಪಾಗಿಟ್ಟುವಂತ ಅಂತ ತಾಯಿಯವರಿಗೂ ಗೌರವ ಡಾಕ್ಟರ್ಗೆ ಭಾಜನ. ಹೀಗಾಗಿ ತನ್ನೆಲ್ಲ ಪರವಾಗಿ ಅವರಿಗೂ ಸಲ್ಲಿಸುವಾಗಲೇ ಹಾರ್ದಿಕವಾದ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಅನೇಕ ಹಿರಿಯರು ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರು ಮಾತಾಡೋರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಬಹಳ ಮಾತಾಡಲಾರ್ದೇನೆ ಬಸವಣ್ಣನ ಒಂದು ಸಾಲಿನ ಒಂದು ಪದದಿಂದ ಬಳಸ್ತಾರೆ. ದಯವಿಲ್ಲದ ಧರ್ಮದಾವುದಯ್ಯ, ದಯವೇ ಇರಬೇಕು ಸಕಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳೆಲ್ಲರಲ್ಲಿ. ಇದು ಒಂದು ಪದ ಸಾಕು. ಈ ಜಗತ್ತಿನ ಯಾವುದು ಧರ್ಮ ಹೇಳಿ, ನೀನು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳು, ನೀನು ಕೊಲೆ ಮಾಡು, ನೀನು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದಾರ ಒಂದು ಧರ್ಮ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು. ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮದ ತಿರುಳು ಒಂದೇ ಆಗಿದೆ, ಆದ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಆ ದೇವರು ಏನು ಬೇರೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲರಿಗೆ ಒಬ್ಬನೇ ಚಂದ್ರ ಇದ್ದಾನೆ, ಒಬ್ಬನೇ ಸೂರ್ಯ ಇದ್ದಾನೆ, ಒಂದೇ ಬೆಳಕಿದೆ, ಒಂದೇ ಗಾಳಿ, ಒಂದೇ ನೀರನ್ನು ಸೇವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತೆ ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುವಂತ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು ಒಂದು ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಹಾಕಿ ನಾವು ಯಾರು ಹುಟ್ಟಲಿಲ್ಲ ಇವತ್ತಿಗೂ. ಇಂಥ ಧರ್ಮದಲ್ಲೇ ಹುಟ್ಟಬೇಕು, ಇಂಥವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಹುಟ್ಟಬೇಕು. ईद मुबारक देता हूँ। इस कार्यक्रम की शुरुआत किताब से की गई है, पुस्तक से की गई है। पुस्तक के बारे में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि पुस्तक पढ़ने वालों का मस्तक सुधर जाता है, जो मस्तक सुधरता है वो किसी के सामने नतमस्तक नहीं होता है। मैं मराठा समाज से हूँ। संभाजी ब्रिगेड संगठन का मैं 12 साल बीदर डिस्ट्रिक्ट में नेतृत्व किया हूँ। छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम लेकर इस देश में, इस भारत में
अपने राजकीय सत्ता के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज का जितना यूज किया गया है इस देश में मुसलमान के खिलाफ में ऐसा किसी दूसरे व्यक्ति का नहीं किया गया है, क्योंकि सच्चा इतिहास का पन्ना ये वोटर्स तक, ये नीचे वाले नागरिक तक नहीं आया। उनकी हमारी मोहब्बत आज भी ताज़ी है। मन्नान सेठ और निज़ामुद्दीन साहब हमको याद किया। मैं बुद्ध मज़हब के गुरुजी के नाते शांति के लिए, भातृत्व के लिए यहाँ पर 2 बातें सुनाने जा रहा हूँ। अनेक वक्ताओं ने अपने अपने हृदय से अपने विचार रखा है। उनका उद्देश्य यही है कि हम सब मिलकर रहें, हमारे देश में और दुनिया में शांति अमन हो। इसी ख्याल को लेकर, इन्हीं उद्देश्यों को लेकर अपना भाव व्यक्त किया। मैं सबसे पहले जमात इस्लाम हिंद सद्भावना मंच और रबट मिलन मिला इन संगठनों को बधाई देता हूँ, क्योंकि इन्होंने सबको मिलाने का, भारत को मजबूत करने का संकल्प किया है। ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸದ್ಭಾವನಾ ಮಂಚ್ ಬೀದರ್ ಅವರು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತೇನೆ. ಜಮಾತೆ ಇಸ್ಲಾಮಿ ಹಿಂದ್ನ ಸ್ಥಾನೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವ ಜನಾಬ್ ಸೈಯದ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಸತ್ತಾರ್ ಸಾಹೇಬರು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಲೋಕಮುದ್ರಾ ಪತ್ತಿನ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವಂತಹ ಭಾರತೀಯ ಶ್ರೀ ಸುಭಾಷ್ ಶರೋಳೆ ಅವರು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಏಕೆಂದರೆ क्योंकि मैं हिंदी में बोलना चाहता हूँ, क्योंकि ये शतमान में, ये 100 साल में बहुत कुछ हिंदुस्तान में हुआ है। अनबन हुआ है, भाईचारे के बात भी हुआ है, और अब जो चल रहे हैं उसके लिए भगवान सृष्टिकर्ता अल्लाह शिवा परशुआ ये दोनों ईदों को एक साथ लाके हिंदुस्तान में अमन कायम करने के लिए लाए। मैं अपने मुस्लिम भाइयों को बहुत आभारी हूँ, क्योंकि वो लोगों ने मुझे पवित्र ग्रंथ कुरान पढ़ने के लिए हिंदी, इंग्लिश, कन्नड़ दिए थे 15 साल पहले। मैं बहुत अध्ययन करता हूँ। ಆ ದಿನ ಬರುವುದಂತೂ ಖಂಡಿತ, ತನ್ನ ಪ್ರಭುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕಿರುವಂತಹ ದಿನ ಬರುವುದು ಖಂಡಿತ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ತಯಾರಿ ಮಾಡುವವನು ಇವತ್ತೇ ತಯಾರಿ ಮಾಡುವುದು, ನಾಳೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ. ಮನುಷ್ಯರಾಗಿ ಜೀವಿಸಿದೆವಲ್ಲ, ಮನುಷ್ಯರಾಗಿ ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಕಲಿತೀವಿ. ಬರುವಾಗ ಮನುಷ್ಯರಾಗಿ ಬಂದದ್ದು, ನಾಳೆ ಹೋಗುವಾಗಲೂ ಅಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯರಾಗಿ ಹೋಗುವುದು, ಹೆಸರು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಉಸಿರು ಹೋದ ನಂತರ ಹೆಸರು ಕೂಡ ಹೋಗ್ತದೆ. ಅದು ಸಿಸ್ಟಮ್, ದೇವರು ಮಾಡಿದಂತಹ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಯಾವಾಗ ಉಸಿರುಂಟು ಆವಾಗ ತನಕ ಮಾತ್ರ ಉಸಿರು. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸಿದಾನಲ್ಲ, ಸಮಯ ಮುಗಿತಾ ಬಂತು ನಂದು, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸಿದಾನಲ್ಲ, ತಾಯಿಯ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ 9 ತಿಂಗಳು ಇಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಿದಾನಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನಲ್ಲ, ಕೈ ಕಾಲು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಒಳಗಿಟ್ಟಿದ್ದಾನಲ್ಲ, ಹಾರ್ಟ್, ಲಿವರ್, ಕಿಡ್ನಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಒಳಗಿಟ್ಟಿದ್ದಾನಲ್ಲ, ನರನಾಡಿಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನಲ್ಲ, ರಕ್ತ ಸಂಚಲನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನಲ್ಲ, ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಹೆಸರು ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ವಾ? ಎಲ್ಲಿಯಾದ್ರೂ ಒಂದು ಹೆಸರು ಹಾಕ್ಬೋದಿತ್ತಲ್ಲ. विधान परिषद सदस्य अरविंद कुमार अरली ने इस गर्मी के माह में राहगीरों को पानी पिलाने के लिए अपने दफ्तर के बाहर ठंडे पानी के मटके रखकर लोगों के लिए सुविधा उपलब्ध कराई है। उन्होंने आज भी अपने हाथों से लोगों को पानी पिलाया। इसके अलावा अरली ने आज अपनी सुपुत्री के जन्मदिवस के अवसर पर बीदर शहर में किसी भी क्षेत्र में पानी की किल्लत होती है तो उन्हें तुरंत अपनी ओर से पानी उपलब्ध कराने के लिए 2 टैंकर की व्यवस्था की है, जिसको उन्होंने अपने औराद रोड पर स्थित दफ्तर से हरी झंडी दिखाकर चालना दी। कैमरामैन साबिर खान का कवरेज। सभी मीडिया भाइयों को स्वागत करता हूं। आज मेरे बेटी का जन्मदिन है, इसी के सिलसिले पे मेरे पास बहुत से लोग आए,
सब मेरे एरिया में पानी नहीं है, बोर डाल के दो बोल के बोले। उस वजह से मैं CMC और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से पूछे तो वो उसको परमिशन लेना वो लेना बोल बहुत कहानियाँ बोल रहे थे। उसके सिलसिले में मैं एक हमारा साथी बोला कि नहीं सर हम फ्री डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, टैंकर हम फ्री देंगे बोल के एक उन्होंने प्रपोज किए। उसके वजह से मैं आज से मेरे ऑफिस के सामने लोगों को ये दोपहर के दिनों में पीने के लिए पानी रखा हूँ। उसके साथ साथ 2 टैंकर ट्रैक्टर का टैंकर है, वो दोनों टैंकर जो भी एरिया से फ़ोन आएगा उस एरिया के लिए पानी भेजने का हम पूरा कोशिश करेंगे। उसके ऊपर कॉन्टैक्ट नंबर है, मैं आप लोग मेहरबानी करके वो कॉन्टैक्ट नंबर उनको सबको दिखाइए। बीदर शहर में कर्नाटका गवर्नमेंट इंश्योरेंस डिपार्टमेंट का दफ्तर शहर के शिवनगर में एक निजी बिल्डिंग में दूसरी मंजिल पर है, जिससे पेंशनर को दिक्कत हो रही है। इस बात की शिकायत कई पेंशनर्स ने हमारे न्यूज एडिटर डॉक्टर मसूद से करते आए हैं। इस पर आज डॉक्टर मसूद ने KGID कार्यालय को पहुंचकर पता लगाया। दफ्तर शहर के केंद्र क्षेत्र से दूर होने के साथ साथ दूसरी मंजिल पर रहने से पेंशनर को ऊपर चढ़ने और उतरने में दिक्कत हो रही है। मसूद ने KGID के जिला प्रभारी अधिकारी अनिल कुमार से बात की। कुमार ने इस संबंध में बताया कि वह खुद भी दफ्तर को शिफ्ट करने के पक्ष में है ताकि पेंशनर्स को कठिनाई न हो, और कुमार ने आश्वासन दिया है कि वह जल्द से जल्द दफ्तर का एक बोर्ड बिल्डिंग पर लगाएंगे। कैमरामैन साबिर खान का कवरेज। जिला विमा अधिकारिಗಳ ಪ್ರಭಾರವನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ। ನಮ್ಮ ಕಚೇರಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ರಾಜೇಂದ್ರ ಗಂದಿಗೆ ಅವರು ಕೂಡ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ। ನಾವು ಮಾನ್ಯ ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ ಒಂದು ಪತ್ರವನ್ನು ರವಾನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಓರಲಿಯಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ದೂರವಾಣಿ ಮೂಲಕ ಕೂಡ ತಿಳಿಸಿದ್ದೇವೆ। ನಮ್ಮ ಕಚೇರಿಯ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಮಾಡಲು ಮನವಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ। ಅದರ ಊರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅವರು ನೋಡ್ರಿ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಿಂದ ಕಚೇರಿ ನಮಗೆ ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ವಿಮಾದಾರ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯ ಆಫೀಸನ್ನು ನೋಡಿ ಅವರನ್ನು ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಿಂದ ನೋಡಿಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ। ಸೊ ನಾವು ಕೂಡ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿಮಾದಾರರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಅನುಕೂಲ ಆಗುವ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಶೋಧನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ। ಸೊ ಸಿಕ್ಕಿದ ನಂತರ ನಾವು ಈ ಕಚೇರಿಯನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರಾಗಿರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ। आज सविता समाज ने समाज के लिए अपशब्द बोलने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरामैया, मंत्री KS ईश्वरप्पा, मंत्री प्रभु चौहान, विधायक AN हारिस और जमीर अहमद खान के खिलाफ प्रदर्शन करके जिलाधिकारी के माध्यम से समाज ने मुख्यमंत्री बसवराज बोमई को एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें बताया गया है कि यह कार्य नेता अलग अलग समय पर सविता समाज के लिए गलत शब्द का उपयोग किया है, जिसका समाज खंडन करता है और इन नेताओं के खिलाफ कार्यवाही करने की मांग की है। इस बीच समाज के जिम्मेदारों ने हमारे चैनल से बात की। कैमरामैन साबिर खान का कवरेज। ಅಂತ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸವಿತಾ ಸಮಾಜದ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಭಾಗೀಯ ಸಂಘಟನಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ। ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಸವಿತಾ ಸಮಾಜದ ಜನಸಂಖ್ಯೆ 20 ಲಕ್ಷ ಇದ್ದು ಈಗಾಗಲೇ ಜಾತಿನಿಂದನೇ ಪದ ಅಂದ್ರೇನು ಹಜಾಮ ಎಂಬ ಪದ ನಿಷೇಧ ಆಗಿದೆ। ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದವರು 2011 ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ನಿಷೇಧ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ರಾಜಕೀಯ ಮುಖಂಡರುಗಳು ಇದನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪದೇ ಪದೇ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದಂಥ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು 2 ಸಲ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ಸಾರಿ ಕೇಳಿದ್ರು। ಸಚಿವರಾದಂಥ ಪ್ರಭು ಚವ್ಹಾಣ್ ಅವರು ಪದ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸಾರಿ ಕೇಳಿದ್ರು। NARS ಶಾಸಕರು ಅವರು ಪದ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ಸಾರಿ ಕೇಳಿದ್ರು। ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಅವರು ಕೇಳಿದ್ರು। ಇದೇ ಥರ ಸಾರಿ ಕೇಳ್ಕೊತ ಹೋದರೆ ನಮ್ಗೆ ನ್ಯಾಯ ಯಾವಾಗ ಸಿಗುತ್ತೆ? ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ಜಾತಿ ನಿಂದನೆ ಕಾಯ್ದೆ ರಚನೆ ಯಾವ ಥರ ಆಗಿದೆಯೋ ನಮ್ಮ ಸವಿತಾ ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಈ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳೇ ಯಾರು ಜಾತಿ ನಿಂದನೆ ಪದ ಬಳಸಿ ಸಾರಿ ಕೇಳಿದಾರೋ ಅಷ್ಟು ಸವಿತಾ ಸಮಾಜ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಉಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಗೊಂದಿಗಾಂವ್ಕರ್ ನಾ ಹೇಳೋದೇನೆಂದರೆ ಇದು 2ನೇ ಸಲ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಸರ್ಕಾರ ನಿಷೇಧಿಸಿದ ಪದ ಅಂತ ಹಜಾಮಮ್ಮ ಪದ ಎಂಬುದು ನಿಷೇಧ ಮಾಡಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡಿನವರ
ಇವತ್ತು ಅವರೇ ಎಂಬುದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಹೇಳಿಸೋದು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸವಿತಾ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ನೋವುಂಟು ಮಾಡುವಂಥ ಪದವನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿ ಆಗಿಂದಾಗೆ ಸಾರಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ಸಾರಿ ಈಗ ತಕ್ಕ ಪಾಠ ಕಲ್ಸ ಕಡೆಯಿಂದ ಇವತ್ತು ನಾವು ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿಂದು ರ್ಯಾಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಈಗ ಹೋಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ FIR ಹಚ್ಚೋದು ಅವ್ರು ಬಾರೆದಾಗ. ಅದ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಏನದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ನಾವು ಮನವಿ ಮಾಡತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಇವತ್ತು DC ಕಚೇರಿ DC ಅವ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಏನಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಅಧಿವೇಶನದ ಇದಕ್ಕಂಬುದು ಕಾನೂನು ಜಾರಿ ಮಾಡಿ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಪದ ಬಳಸಿದ ಅವನಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಮನವಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತು ತಮ್ಮದು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಹೋಗಿ ನಾವು सर्कल न्यू टाउन पुलिस स्टेशन को FIR हर सकते हैं। उमेश कुमार गोंदीगांवकर। अब देखते हैं समाचार राज्य के। कर्नाटका के सब इंस्पेक्टर भर्ती घोटाले की जांच से पता चल रहा है कि 3 अक्टूबर 2021 को हुई परीक्षा के दौरान कुछ उम्मीदवारों के पक्ष में बैठने की व्यवस्था में हेरफेर की गई थी। CID ने भाजपा नेता दिव्या हागरगी को लिया था। रविवार को महिला द्वारा चलाए जा रहे ज्ञान ज्योति इंग्लिश मीडियम स्कूल के 4 अन्य आरोपियों को जांच के दौरान पता चला कि गिरफ्तार किए गए कई अभ्यर्थियों को एक ही तरह के प्रश्न पत्र मिले थे। पिछले हफ्ते केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की यात्रा के बाद कर्नाटका में आसान नेतृत्व परिवर्तन और कैबिनेट विस्तार पर सस्पेंस बना हुआ है। 3 मई को शाह के दौरे के बाद कर्नाटका के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के दिग्गज नेता BS येदियुरप्पा ने 2 से 3 दिनों के भीतर कैबिनेट में बदलाव की संभावना का संकेत दिया था और मुख्यमंत्री को बदले बिना किसी भी फेरबदल के लिए संभावित तारीख 10 मई निर्धारित की थी। राजनीतिक गलियारों में यह भी व्यापक रूप से अपेक्षित था कि दिल्ली में भाजपा आला कमान द्वारा कैबिनेट परिवर्तन पर निर्णय लिया जाएगा और 5 मई को यूरोप के दौरे से PM मोदी की वापसी के बाद कर्नाटका में राज्य नेतृत्व को अवगत कराया जाएगा। हालांकि कर्नाटका में कई भाजपा नेताओं ने संकेत दिया है कि उन्हें कैबिनेट में संभावित बदलावों के कोई संकेत नहीं मिले हैं। श्री राम सेना के प्रमुख प्रमोद मुतालिक द्वारा अजान को काउंटर करने के लिए सुबह सुबह हनुमान चालीसा और अन्य भक्ति भजन बजाने के लिए बुलाए जाने के एक दिन बाद कई जगहों पर पुलिस ने सोमवार को सुबह 5 बजे इसे बजाने वाले कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया है। बेंगलुरु, मैसूर, मंड्या, बेलगाम, धारवाड़ और कलबुर्गी सहित राज्य भर में कई जगहों पर घटनाएं घटी हैं। सेना के कार्यकर्ताओं ने सोमवार को सुबह 5 बजे भक्तिपूर्ण भजन बजाए और कई को हिरासत में लिया गया। मैसूर में रहने वाले प्रमोद मुतालिक ने हनुमान चालीसा और अन्य भक्ति भजन बजाए। उन्होंने कहा, यह प्रतीकात्मक विरोध नहीं है या सिर्फ एक दिन के लिए होगा। ये तब तक जारी रहेगा जब तक सरकार लाउडस्पीकरों के खिलाफ कार्रवाई शुरू नहीं करती। अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। जब अपने सपनों का नया घर बन जाए तो उसे सजाने के लिए जहां घर की दूसरी सामग्रियों की जरूरत होती है, वही घर का मुख्य पात्र होते हैं द्वार, खिड़कियां, अलमारी। अपने सपनों के महल के लिए सुंदर बने बनाए द्वार के लिए बीदर नगर में एकमात्र दुकान है सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, जहां पर हर रंग, हर डिजाइन और हर प्रकार के और विभिन्न एजेंसियों के प्लाईवुड्स के दरवाजे, किचन और टॉयलेट्स में उपयोग होने वाली सामग्री और दूसरी चीजें मिलती हैं।
घर बनाने में उपयोग की जाने वाली सभी चीजों को खरीदने के लिए आज ही चले आइए आपके अपने शहर बीदर का आपका अपना शॉप सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, पार्वती कॉम्प्लेक्स, बीवीबी कॉलेज रोड, बीदर। अधिक जानकारी के लिए शॉप के मालिक लालजी पटेल से इस नंबर पर संपर्क करें 09844090653। रोगियों की सेवा और देखभाल करना जहां बड़े सम्मान की बात है, वहीं ये एक सम्मानीय पेशा भी है। इस पेशे को अपनाने वालों को नर्स कहा जाता है और इसका प्रशिक्षण लेने को नर्सिंग कहते हैं। इस नर्सिंग कोर्स की शिक्षा लेने के लिए सुखद वातावरण और अच्छे प्रशिक्षण केंद्र की आवश्यकता होती है। नर्सिंग कोर्स की शिक्षा देने वाला बीदर में एकमात्र केंद्र है श्री नानक झिर्रा साहेब फाउंडेशन बीदर की ओर से चलाए जाने वाला श्री नानक झिर्रा साहेब कॉलेज ऑफ नर्सिंग एफिलिएटेड टू राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस कर्नाटक, जहां पर विशाल क्लासरूम, बेहतर प्रयोगशाला, कम्युनिटी लैब, न्यूट्रिशन लैब, विशाल और सुखद वातावरण में नर्सिंग की शिक्षा देने की सुविधा, विशाल और सुंदर कॉन्फ्रेंस हॉल, हवादार और बड़ी सी लाइब्रेरी के साथ साथ सभी प्रकार की उपयोग की जाने वाली सामग्री के साथ एनाटॉमी लैब और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस उपलब्ध है। वाइस चेयरपर्सन मिसेस रेशमा कौर की देखरेख में चलाए जाने वाला और प्रिंसिपल मिस्टर महांतेश की निगरानी में बेहतर नर्सिंग ट्रेनिंग का एकमात्र केंद्र श्री नानक झिर्रा साहेब कॉलेज ऑफ नर्सिंग नियर नेहरू स्टेडियम बीदर। Admission are open for the academic year 2021-22. Phone number 08483228272। समाचारों का सिलसिला जारी रखते हुए देखते हैं देश और दुनिया के समाचार। तृणमूल कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने आरोप लगाया है कि केंद्र की सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के पास 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की योजना है। राज्यसभा सांसद और टीएमसी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुखेंदु शेखर रॉय ने दावा किया है कि इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए भाजपा ने एक चौतरफा रणनीति तैयार की है। टीएमसी सांसद के मुताबिक बीजेपी उत्तर बंगाल को राज्य के बाकी हिस्सों से अलग करने, अक्सर राज्य की कानून पर चिंता व्यक्त करने, सीबीआई और अन्य एजेंसियों का उपयोग और राज्यपाल को केंद्र और भाजपा पार्टी के एजेंट के रूप में उपयोग करने की योजना के साथ काम कर रही है। उद्धव ठाकरे के घर के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद विवादों में आई सांसद नवनीत राणा के खिलाफ एक बार फिर से महाराष्ट्र सरकार अदालत पहुंची है। सरकारी वकील ने अदालत से मांग की है कि जेल से बाहर आने के बाद नवनीत राणा और उनके पति ने बेल की शर्तों का उल्लंघन किया है, इसलिए उन्हें फिर से जेल भेजा जाना चाहिए। इस पर अदालत ने राणा दंपति को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है और पूछा है कि उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट क्यों नहीं जारी किया जाना चाहिए। इस बीच इस पर नवनीत राणा का भी रिएक्शन आया है। दिल्ली पहुंची नवनीत राणा ने कहा कि हम दिल्ली से वापस जाकर कोर्ट के नोटिस का जवाब देंगे। रविंद्रनाथ टैगोर की 121वीं जयंती पर एक बार फिर नोबेल पुरस्कार का मुद्दा गरमाया है। पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस ने सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को कड़े शब्दों में संदेश दिया है। टीएमसी ने एजेंसी से नोबेल पुरस्कार वापस लाने की मांग की है। राज्य के मुख्यमंत्री और पार्टी सुप्रीमो कई मौकों पर इस मुद्दे को उठा चुकी हैं। टीएमसी ने अपने मुखपत्र जागो बांग्ला में टैगोर के नोबेल पुरस्कार चोरी मामले में सीबीआई को सख्त रवैया अपनाया है। मुखपत्र के अनुसार, सुनो सीबीआई, हमें नोबेल पुरस्कार वापस चाहिए। सीएम बैनर्जी भी केंद्र सरकार से मामले को बंगाल सरकार को सौंपने की मांग कर चुकी हैं। खास बात है कि मुखपत्र में यह मामला ऐसे समय पर प्रकाशित हुआ है जब पश्चिम बंगाल से 7 मामलों को सीबीआई को सौंपा गया है। उत्तर के संभल जिले में चंडीगढ़ से वापस लौट रहे लोग ड्राइवर को नींद की झपकी आने पर हादसे का शिकार हो गए। सभी घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका उपचार चल रहा है। इस मामले को पुलिस ने दर्ज करके जांच आदि शुरू की है। संभल से रजा हुसैन की रिपोर्ट। रूसी सेना ने दक्षिणी यूक्रेन के बंदरगाह शहर मारियुपोल पर पूरी तरह से कब्जा करने के लिए सोमवार को अपने हमले तेज कर दिए। हमले ऐसे समय में तेज किए गए हैं जब रूस अपना विजय दिवस मनाने की तैयारी में है। रूस द्वितीय विश्व युद्ध में नाजी जर्मनी पर तत्कालीन सोवियत संघ की जीत की याद में विजय दिवस मनाता है। यह जीत 9 मई को ही हासिल की गई थी। मारियुपोल में समुद्र तट पर स्थित विशाल इस्पात संयंत्र शहर का एकमात्र हिस्सा है।
जो रूसी नियंत्रण में नहीं है। युद्ध के 11वें सप्ताह में रूसी बलों ने इस्पात संयंत्र पर हमले तेज कर दिए हैं। उनका मुकाबला करने के लिए वहां करीब 2000 यूक्रेनी लड़ाके तैनात हैं। फिर से एक नजर मुख्य समाचारों पर। जमाते इस्लामी हिंद, सद्भावना मंच बीदर और राब्ता मिल्लत संघ द्वारा डॉक्टरेट डिग्री से नवाजे सज्जनों का सम्मान। विधान परिषद सदस्य अरविंद कुमार अरली ने पानी के टैंकरों को चालना दी। सविता समाज द्वारा प्रतिभटना मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। पुलिस भर्ती घोटाले में आरोपियों की मदद के लिए बैठने की व्यवस्था में धांधली, जांच का खुलासा। अमित शाह के दौरे के एक हफ्ते बाद ही कर्नाटक कैबिनेट में फेरबदल पर सस्पेंस। लोकसभा चुनाव से 6 महीने पहले बंगाल में लगेगा राष्ट्रपति शासन, टीएमसी सांसद का दावा, भाजपा का प्लान भी बताया। केपी न्यूज में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।